नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रसन ग्रुप पर। साथियों, अभी बिहार ही नहीं पूरे भारत भर में लोकसभा का चुनाव की गतिविधियां चल रही हैं। चुनाव में आप सभी को ज्ञात है कि शिक्षकों को, शिक्षकेतर कर्मचारियों को और शैक्षणिक संस्थानों का ही उपयोग किया जाता है। चुनाव में विभिन्न प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने वाले अलग अलग प्रकार के जो उसमें गतिविधियां तय की गई है, उस हेतु शिक्षकों का लगातार ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग में शिक्षक शिक्षिकाएं भेजी जा रही हैं कि उन्हें जो मतदान बूथ होगा वहाँ पे जाकर के उन्हें क्या करना है, या फिर जो मत पेटी जहाँ पे रखे जाएंगे, ईवीएम या वीवीपैट जहाँ पे रखे जाएंगे, वहाँ पे जब उन्हें निगरानी के लिए भेजा जाएगा, वहाँ पे उन्हें किस प्रकार क्या करना है, मतगणना के दिन क्या करना है, या अन्य जो भी चुनाव से जुड़े गतिविधि है, प्रक्रियाएं हैं, उसमें किस प्रकार से इन्हें अपना कार्य करने हैं, इस हेतु विशेष ट्रेनिंग दिया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। अब इसमें एक बहुत बड़ा जो कमी नज़र आया है सामने, और यह हैरान कर देने वाली भी बात है कि आखिर इतना लापरवाह शिक्षा विभाग या चुनाव आयोग कैसे हो सकता है कि एक ही शिक्षक को एक ही दिन, और एक तरफ चुनाव आयोग भी उनका ट्रेनिंग ले रहा है और दूसरी तरफ SCRT भी उनका ट्रेनिंग ले रहा है। कहीं ना कहीं जब किसी शिक्षक को लेटर आता होगा कि उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना है, इस हेतु उनका इस तिथि से यहाँ पे ट्रेनिंग है, तो शिक्षा विभाग से अवश्य ही स्वीकृति ली जाती रही होगी कि फलाने शिक्षक को यदि इस ट्रेनिंग हेतु उन्हें भेजा जा रहा है इस दिन, तो उस दिन उस शिक्षक का पठन पाठन कार्य के अलावे, अर्थात शिक्षण कार्य के अलावे कोई अन्य शिक्षकेतर कार्य भी है अथवा नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर यह सवालिया निशान है। और SC/ST के पाठक के रहते हुए जब दूसरे कार्यों में शिक्षकों को संलग्न किया जाए, तब जब SC/ST के पाठक के द्वारा पहले ही उस शिक्षक को एक अन्य ट्रेनिंग हेतु चुनाव कर लिया गया हो, तो यह बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है, और यह हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और साथ ही इसका खामियाजा शिक्षकों को काफ़ी हद तक भुगतना भी पड़ा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है, इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग को, SC/ST के पाठक को, SCRT को, चुनाव आयोग को, बिहार सरकार को, सभी को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, कमी कहाँ हुई, और किन की गलतियों के कारण जिस शिक्षक को FLN ट्रेनिंग हेतु चयनित किया गया, उसी शिक्षक को फिर चुनाव प्रक्रिया में अलग गतिविधियों के लिए क्यों आखिर ट्रेनिंग हेतु से चुना गया, जबकि पूरे बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षक हैं, और सभी 6 लाख शिक्षकों को तो चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित किया नहीं जाएगा। तो जब कोई शिक्षक या शिक्षिका FLN ट्रेनिंग हेतु उसका चयन हो चुका है, तो दूसरे शिक्षक शिक्षिका को जो है वो चुनाव आयोग को ट्रेनिंग के लिए बुलाना चाहिए था, उसे आमंत्रित करना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ आखिर? क्यों शिक्षा विभाग को, जो उस विशेष जिला का DO है, BO है, क्यों आखिर उन्हें यह जानकारी नहीं है कि जिस शिक्षक शिक्षिका को हम चुनाव प्रक्रिया हेतु ट्रेनिंग में भेज रहे हैं, उसी शिक्षक शिक्षिका को पहले ही चयनित किया जा चुका है FLN ट्रेनिंग हेतु, और एक ही व्यक्ति को एक ही दिन जो है 2 अलग अलग ट्रेनिंगों में एक ही समय पर जाना पड़े, तो यह उसके लिए जो है बहुत ही असंभव सा कार्य है। एक ही व्यक्ति एक ही समय में एक ही दिन और 2 अलग अलग ट्रेनिंगों में कैसे सम्मिलित हो सकता है, यह सोचने वाली बात है। तो SC/ST के पाठक भले ही एक तरफ चुनाव आयोग को पत्र लिखते हैं कि संविदा पर बहाल जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो मैन पावर है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अलग गतिविधियों में, चुनाव प्रक्रिया में, क्योंकि वे विभागीय या फिर सरकारी कर्मी नहीं हैं। जबकि दूसरे तरफ जो है सरकारी कर्मी हैं, शिक्षक को ही देखा जाए तो लगभग 6 लाख की संख्या में है। तो क्या ये पर्याप्त नहीं है बिहार में लोकसभा का चुनाव कराने हेतु कि आप आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाल जो संविदा पर जो मैन पावर है उनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल खड़ा किया था कि जब पूर्व में अन्य सरकारी भवन नहीं थे, इस वजह से भी 100% जो है वो सरकारी विद्यालयों को ही पूरे चुनाव प्रक्रिया में अलग अलग गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन अब ये परंपरा समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि अब अलग अलग सरकारी भवनें जो है वो बन चुके हैं पर्याप्त, और वो खाली पड़े हुए हैं। वहाँ उस भवनों का जो है उपयोग किया जा सकता है चुनाव प्रक्रिया के लिए, चुनाव गतिविधियों के लिए। लेकिन चुनाव आयोग ने SC/ST के पाठक के पत्र पर शायद कतई विचार नहीं किया, और उसने 100% शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को ही चुनावी प्रक्रिया में, चुनाव गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए उसने जो है दिशा निर्देश जारी किया, और जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। यह जो घटना है वह है आपका सारण, छपरा।
सारन छपरा के कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे थे और शिक्षक ही थे, शिक्षिकाएं तो नजर नहीं आए, शिक्षक ही थे लगभग 5 की संख्या में। और उन उन जो सारन और छपरा के जो शिक्षक थे, जहाँ पे भी एफएलएन ट्रेनिंग हेतु उनका जो ट्रेनिंग सेंटर, डाइट सेंटर जो उनके लिए निर्धारित था, वह ट्रेनिंग डाइट सेंटर जो है उनके यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। और जो चुनाव हेतु उनको जो चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, चुनाव गतिविधियों में शामिल होने के लिए उनका जो ट्रेनिंग होना था, वह उन्हीं के जिला मुख्यालय में होना था। अब दिन में उनका जो है ट्रेनिंग था, नहीं, अब दिन में उनका ट्रेनिंग था तो 10 बजे से लेकर के और लगभग 1 या 2 बजे तक उनका ट्रेनिंग था। तो लाजमी सी बात है कि वे पहले चुनाव प्रक्रिया या गतिविधि हेतु जो ट्रेनिंग होने वाला था उनका जिला मुख्यालय में, उस ट्रेनिंग में वो भाग लेते और उसके बाद 1-2 बजे के बाद जब ट्रेनिंग समाप्त होता तो फिर वे एफएलएन ट्रेनिंग के लिए जाते। एफएलएन ट्रेनिंग नेक्स्ट डे से था, नहीं, एफएलएन ट्रेनिंग अगले दिन से था, सोमवार से 15 अप्रैल से तय है, 6 दिवसीय जो एफएलएन ट्रेनिंग हो रहा है। तो उसमें अब था कि उसी दिन शाम में 5:30 बजे 6 बजे तक जो है वो सम्मिलित हो जाना था, इनरोलमेंट करा लेना था वहाँ ट्रेनिंग सेंटरों पर, ताकि नेक्स्ट डे से जो है सुचारू रूप से ट्रेनिंग चल सके। लेकिन चूंकि ये अलग ही ट्रेनिंग में थे, अब वो उस समय ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद भी गाड़ी, अब ट्रेनिंग समाप्त हुआ तुरंत वो गए, खाना पीना खाएंगे, फिर गाड़ी का इंतजार करेंगे तभी ना जाएंगे, अब 150 किलोमीटर दूर जाना है। तो लेट लतीफ हो गया, लगभग उन लोग 9 बजे के आसपास, 9 बजे के बाद ही जो है उन लोग ट्रेनिंग सेंटर, डाइट सेंटर पर वे पहुंचे। लेकिन वहां से उन शिक्षकों को, जबकि उनके पास लेटर था कि वे ऑलरेडी ट्रेनिंग में थे, इस वजह से उनका लेट हुआ है। हालांकि ट्रेनिंग तो अब नेक्स्ट डे से था ना उनका, तो रात में भी यदि वो पहुंचे थे तो इनरोलमेंट हो सकता था, क्योंकि ट्रेनिंग अगले दिन से था। लेकिन फिर भी उस डाइट सेंटर के जो भी प्राचार्य या जो भी वहाँ पे निरीक्षक थे, जो भी वहाँ पे मैनेजर थे या जो थे, उन लोगों ने उनके साथ बदतमीजी किया और उन्हें डांट करके, फटकार करके भगा दिया कि आप बहुत लेट आए हैं, न यहाँ आपके लिए रहने की व्यवस्था है, न ठहरने और न खाने की व्यवस्था है। अब बेचारे 150 किलोमीटर दूर से मारे मारे वो गए और वहां से उनको भगा दिया गया, डांट फटकार करके उनको न ठहरने के लिए। अरे मानवता के हिसाब से भी, नैतिकता के आधार पर भी रात में वो गए हैं और वे लेटर दिखा रहे हैं, जो भी करना था करते, आप करवाई। हालांकि कार्रवाई होना नहीं चाहिए था उन लोगों पर, इस वजह से कि वे शौक से तो लेट गए नहीं थे। नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर भी उन 4-5 लोगों को कम से कम रहने ठहरने का जगह डाइट सेंटर में देना चाहिए था। 5 लोगों का खाना तो डेली फेंका जा रहा होगा डाइट सेंटर में, उन लोगों को खाना तक नहीं दिया, न रहने ठहरने के लिए व्यवस्था दिया। रात में दर-दर की ठोकरें खाने के लिए वे मजबूर हो गए। और ऐसे एक नहीं, कई जगहों की ऐसी खबरें आ रही हैं, धीरे धीरे सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हो रहे हैं। इस प्रकार की बहुत जगहों पर ऐसे खबरें हैं। और चुनाव गतिविधि, चुनाव प्रक्रिया वाले ट्रेनिंग में थे, इस वजह से उनका लेट हुआ और लेट होने के कारण उनका एनरोलमेंट नहीं किया और ऊपर से उन पर कार्रवाई भी कर दिया गया। तो यह शर्मसार कर देने वाली बात है। यह सवालिया निशान इस बात पर खड़ा करता है कि आखिर शिक्षा विभाग का कोई भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी या शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग जो है, उनका इस्तेमाल कहीं अन्य गतिविधि में किया जा रहा है, इसका सूचना शिक्षा विभाग के उस प्रखंड स्तरीय या जिला स्तरीय जो शाखीय विभाग है, जो कार्यालय है, उसको होना चाहिए कि उसके प्रखंड के किसी पंचायत के किसी विद्यालय के शिक्षक का उपयोग, दुरुपयोग जो है उसका इस्तेमाल या फिर शैक्षणिक संस्थानों का इस्तेमाल किसी अन्य गतिविधि के लिए किया जा रहा है। तो अब ये तो डीओ, बीओ, डीपीओ जो भी हैं, इन पर सवाल निशान खड़ा करता है ना एसीएस के पाठक जो है, आखिर इस बात पर क्यों गंभीर नहीं है। चूंकि 15 बीत गया, 16 बीत गया, अब इस प्रकार के कई अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं कि चुनाव वाला ट्रेनिंग में थे और उनको उस ट्रेनिंग की वजह से डाइट सेंटर पर एफएलएन ट्रेनिंग में जाने में उनको लेट हुआ, इस वजह से कार्रवाइयां हो रही हैं। इस पर जो है एसएसके के पाठक क्यों नहीं आखिर इस पे संज्ञान लेते हैं और वो एक अलग पत्र जारी करते हैं कि नहीं, इस पे जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिखना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब ऑलरेडी उनका शिक्षक एफएलएन ट्रेनिंग हेतु चयनित था, तो उसी शिक्षक को क्यों आखिर उन्होंने जो है चुनावी प्रक्रिया है तो ट्रेनिंग में भेज दिया। तो ये बेहद ही जो है एक गंभीर बात है और इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। यह बहुत ही कमी नजर आ रही है इसमें, शिक्षा विभाग और निर्वाचन आयोग के बीच समन्वय की कमी दिख रही है, कम्युनिकेशन गैप जो है यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसे भरने की आवश्यकता है। और जिन पे कार्रवाइयाँ हो रही है तो उन पर हुई कार्रवाइयों को यथाशीघ्र जो है वो संज्ञान में लेते हुए उन पर कार्रवाइयाँ रोकनी चाहिए, उन पर कार्रवाई जो हुई है उससे उन्हें मुक्त करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए। जय